मेरे घर में मुझे 3 साल की बेटी है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि जब आप बड़ी हो रही थी और ये जालिम अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म ढा रहे थे तो हम चुपचाप बैठे थे, ये सब तमाशा देख रहे थे या हम लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। मेरा ज़मीर तो नहीं मानता। सिरसा में जंतर मंतर इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी बहनों को पीटा गया है दिल्ली में, हमारे नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई, नोकीले डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए, करंट लगाया गया उन्हें, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, थप्पड़ मारे गए हैं, आपने देखा होगा। मेरे घर में मुझे 3 साल की बेटी है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि जब आप बड़ी हो रही थी और ये जालिम अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म ढा रहे थे तो हम चुपचाप बैठे थे, ये सब तमाशा देख रहे थे या हम लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। मेरा ज़मीर तो नहीं मानता। देखते हैं कि सिरसा के लोग साथ देते हैं कि नहीं। सिरसा के लोगों से कहूंगा कि अगर आप, हो सकता है दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक मत में मत ना रखते हो, मुझे भूल जाइए। यहाँ पर कोई पार्टी का बैनर नहीं है, कहीं किसी का नाम और तस्वीर नहीं है। सबके चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ करके उन जंतर मंतर पर बैठे बच्चों को सिरसा के जंतर मंतर से आवाज़ जाए, आवाज़ में बहुत बल है। उन बहनों को हौसला हो जिनके गहरे जख्म हुए हैं, वो 9 बच्चे जो लाइफ और डेथ के बीच में हैं, उन सबको हौसला हो जाए। लड़ाई बहुत लंबी है मगर मेरा मन नहीं मानता। 20 तारीख तक बात अलग थी, उसके बाद मेरा मन नहीं मानता कि मैं बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाऊं। माफ़ी चाहूँगा किसी को अव्यवस्था हो यहाँ पर, क्योंकि ये पार्क है, मगर मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ कि सिरसा के लोगों, आओ मिलजुल करके सिरसा से इतिहास रचाएं। चौधरी देवीलाल जी ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शिक्षा की लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। अब शिक्षा की लड़ाई के लिए ये जो क्रांति खड़ी हुई है, इसके लिए हमें सबको मिलजुल करके लड़ना है, तो सिरसा से इसकी शुरुआत करेंगे। मैंने अपना दायित्व निभाया है, आप मीडिया के लोग भी निभाएं, आप भी इसमें शामिल हों, कई बार कैमरों के बिना भी आ जाएं, और सबको आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा। तो क्या दिग्विजय चौटाला अभी रात्रि भी यहीं बिताएंगे? मैंने कहा है कि मुझे जब तक जंतर मंतर का बुलावा नहीं आ जाता, उन्होंने कहा है कि अभी शायद सोमवार का कॉल होगा या संडे का होगा, बाकी उनकी सरकार से बातचीत चल रही है। जब कभी का भी उनको कॉल होगा तो सिर्फ नहाने तो कहीं जाना पड़ेगा भाई, और बाकी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, रात को यहीं सोएंगे। अभी टेंट लग जाएगा, सारी व्यवस्था यहीं कायम कर लेंगे, और उसके बाद देशभक्ति के गाने सुनते सुनते और संघर्ष की उस लय में लय मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। उठेंगे भी यहीं और सोएंगे भी यहीं, और धरना पूरा यहीं लगाएंगे। ये पक्का धरना हो गया। दिग्विजय, दिल्ली आप जाकर आए हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मैंने अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी, और मैंने ऐसा जोश नहीं देखा, मैंने ऐसा संयम नहीं देखा। कई बार हम सुनते हैं जोश के साथ होश, मैंने इस सारे का अगर मेल जोल देखा है, तो जिसे हम ये मानते थे ना कि आज की पीढ़ी क्या करेगी, क्या इनके देश में, इनके हाथ में भारत का हित सुरक्षित है क्या, इस नई पीढ़ी के हाथ में, सवाल उठाते थे लोग। मैं मानता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि हमारे वाली पीढ़ी से भी ज़्यादा सुरक्षित है इस क्रांति को देखते हैं। दिग्विजय, अमूमन बीजेपी कहती कि राम राज्य आ गया, बेटियां सबकी साझी होती है। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता हालांकि मांगी, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, भगवान राम भी रो रहे होंगे जब उस बहन को थप्पड़ लगा, पुलिस वाला उसे थप्पड़ मार रहा है। भगवान राम को भी मायूसी हुई होगी, और राम के तो ये नज़दीक भी नहीं है, ये तो राम के सबसे बड़े विरोधी हैं। ये राम राज्य नहीं हो सकता, ये राम की सोच ही नहीं, राम की विरासत के हकदार ही नहीं है।
हम तो सोचते थे कि बीजेपी इक्वल्स टू राम, मगर ये तो राम के आसपास भी नहीं, ये तो राम के सबसे बड़े दुश्मन हैं।